चलिए, आज हम लोग नाउन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं नाउन जो है वर्ड, नाउन वर्ड का मतलब क्या होता है। नाउन का मतलब होता है नेमिंग। नाउन का मतलब होता है हमारा की वर्ड जिसका नाम होता है, आपको क्या कहलाता है, नेमिंग वर्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे आप अपने आसपास देख पा रहे होगे कुछ बहुत सारी चीजें जिनके नाम्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ रहे हो अभी फिलहाल, आपके हाथ में पेन होगा, पेन क्या है, नाउन है। आपके हाथ में नोटबुक होगी, नोट क्या है, नाउन है। आप अपने आसपास देख रहे हो, आप जिस चेयर पे बैठे हुए होगे वो भी क्या है, नाउन है। जिस टेबल पे रख के आप पढ़ रहे हो वो भी क्या है, नाउन है। आप अपने आसपास देखो, आप रूम के अंदर बैठे हुए हो, रूम भी क्या है, नाउन है। ऊपर फैन चल रहा है, फैन भी क्या है, नाउन है। कर्टेन लगे हुए हैं वो भी क्या है, नाउन है। यानी हर एक चीज जिसका नाम होता है वो क्या कहलाती है, आपका नाउन होती है, ठीक है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं नाउन के टाइप्स कौन से होते हैं, कौन से टाइप टाइप के हमारे होते हैं नाउन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। नाउन जो है वो 5 टाइप के होते हैं हमारे। वो नाउन के 5 टाइप कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला टाइप होता है नाउन का, वो होता है आपका क्या, प्रॉपर। सेकंड जो होता है वो आपका कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन। थर्ड जो होता है वो कौन सा नाउन होगा आपका, कलेक्टिव। फोर्थ होगा आपका मेटीरियल। एंड नंबर 5 आपका कौन, एब्स्ट्रैक्ट। 5 टाइप के नाउन होते हैं अपने पास, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, देखते हैं प्रॉपर नाउन जो है वो कौन से होते हैं। देखो, प्रॉपर वर्ड आपने कहीं सुन, कहीं ना कहीं सुन, ठीक है। प्रॉपर वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप कहीं बाहर गए हुए हो, आपसे कोई पूछेगी कहाँ से हो, आप अपने स्टेट का नाम बताते हो। फिर आप कोई पूछे कि मैं भी वहीं से हूँ, भाई बताओ कहाँ से हो आप। फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताते हो, तो बंदा आपसे पूछता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा, अच्छा भिवानी से हो, प्रॉपर भिवानी से क्या। तो प्रॉपर वर्ड आपने सुन रखा होगा। जैसे आप कई बार किसी को बोलते हो, आपको कोई बोलता है कि अपना प्रॉपर एड्रेस बताओ। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर एड्रेस बताने का मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्ट आपका एड्रेस है बिल्कुल वही एड्रेस आपको बताना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर वर्ड का मतलब अगर एग्जैक्ट है तो प्रॉपर नाउन का मतलब भी क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्ट नाम हो जाएगा किसी चीज का, ठीक है। एग्जैक्ट बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो स्पेसिफिक, एग्जैक्ट और स्पेसिफिक नेम, ठीक है। किसी भी चीज का एग्जैक्ट नाम बोल सकते हो या फिर स्पेसिफिक नाम बोल सकते हो, दोनों ही आपको क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जैसे मान लो किसी का नाम है राम, किसी का नाम है सीता, किसी जगह का नाम है, यानी किसी पर्सन का नाम हो या फिर किसी प्लेस का एग्जैक्ट या फिर स्पेसिफिक नाम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। देखो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन वर्ड्स जो भी आपके सामने लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स का मतलब पता कर लो, आपको हर एक नाउन के बारे में खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे आपने प्रॉपर वर्ड का मतलब पता लगाया, प्रॉपर वर्ड का मतलब क्या था, एग्जैक्ट। तो प्रॉपर नाउन भी कौन से हो जाएंगे, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट या फिर स्पेसिफिक नेम मिले, ठीक है। वैसे ही मैं आपसे पूछूं, कॉमन वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉमन वर्ड का मतलब क्या होता है, ये चीज आजकल बड़ी कॉमन हो गई है ना। कॉमन का मतलब जो आपको हर जगह मिले, ठीक है। तो कॉमन वर्ड का मतलब अगर ये है तो कॉमन नाउन भी कौन से होंगे, हिंदी में हम इनको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जो कॉमन हो, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करे, किसी रेस को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। रेस कौन सी होती है, रेस वो नहीं जो आप लोग लगाते हो वो वाली रेस नहीं, रेस मतलब किसी जाति को रिप्रेजेंट करे, किसी प्रजाति को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी रेस को रिप्रेजेंट करे। जैसे राम है, राम को हम क्या बोल देते हैं, वही बोल सकते हैं। सीता है, सीता को आप क्या बोल सकते हो, गर्ल बोल सकते हो। भिवानी है, भिवानी को आप क्या बोल सकते हो, सी बोल सकते, ठीक है।
आपसे अगर कोई पूछे कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ, तो कॉमन नाउन का मतलब हुआ जो किसी रेस को रिप्रेजेंट करे, या फिर आप किस बोल सकते हो कॉमन नेम, किसी भी चीज का कॉमन नेम क्या कहलाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, कलेक्टिव नाउन की। अब देखो इसके अंदर वर्ड है इसके अंदर क्या है, कलेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब कलेक्ट का मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन के अंदर भी क्या होगा, चीजें इकट्ठी कर दी जाएंगी। और जब आपको पता है जब चीजें इकट्ठा कर दी जाती हैं तो इकट्ठा होने से क्या बनते हैं, उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन आपका क्या हो जाएगा, ऐसा नाउन जहाँ पे क्या बने हुए हों, ग्रुप्स बने हुए हों। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, चीजों के ग्रुप्स बन जाएंगे, तो हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे मान लो ग्रुप हमने बनाए, स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, और स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके हमने क्या बना दी, क्लास बना दी। क्लास भी क्या है आपका एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, प्लेयर्स इकट्ठा किए, और प्लेयर्स को इकट्ठा करके हमने क्या बना दी, टीम बना दी। तो टीम भी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। हमने सोल्जर्स इकट्ठा किए, सोल्जर्स इकट्ठा करके क्या बना दी हमने, आर्मी बना दी। आर्मी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसके अलावा हमने मेंबर्स इकट्ठा किए, मेंबर्स इकट्ठा करके क्या बना दी हमने, फैमिली बना दी। फैमिली भी क्या है आपका नाउन है। टीम है, टीम है, फैमिली है, आर्मी है, आपका क्लास है, ये सारे के सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगले नाउन की बात करें, अगला नाउन कौन सा है, मैटीरियल नाउन है। ठीक है, मैटीरियल नाउन में मैटीरियल वर्ड का मतलब क्या है, मटेरियल वर्ड भी आपने सुना होगा, आप कई बार जाते हो ड्रेस मटेरियल लेके आते हो, है ना। मटेरियल का मतलब क्या होता है, आप कैसा मटेरियल लेके आते हो, अनस्टिच जो क्लॉथ होते हैं वो लेके आते हो, तो हम बोलते हैं ड्रेस मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल वर्ड का मतलब किससे है, मटेरियल वर्ड रिप्रेजेंट करता है मैटर को। ठीक है, मैटर, मैटर कौन से, आप साइंस में पढ़ते हो, मैटर की 3 स्टेट होती है, लिक्विड होता है, गैसेस होती है। ठीक है, और सॉलिड में भी मेटल है तो भी मैटर है, नॉन मेटल है तो भी वो मैटर ही है। ठीक है, मटेरियल नाउन में आपके जो भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे मटेरियल नाउन में होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा गोल्ड, गोल्ड एक मेटल है, मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया वुड, मैंने लिख दिया प्लास्टिक। अब ये मेटल नहीं है लेकिन ये मैटर तो है आपके, अगर नॉन मेटल है तो भी वो आपका मटेरियल नाउन के अंदर ही काउंट होगा। मैंने लिख दिया वाटर, वाटर लिक्विड है तो भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा, आपका मटेरियल नाउन है। मैंने लिख दिया मिल्क, वाटर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जितने भी मटेरियल होते हैं हमारे, जितने भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो आपके डिनोट करे, नोशन को डिनोट करे। ठीक है, या फिर आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करे, या फिर क्वालिटी को इन 4 चीजों को अगर जो भी वर्ड रिप्रेजेंट करता है, को इमोशन को, क्वालिटी को, या फिर स्टेट को। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्टेट है, इस स्टेट का मतलब राज्य नहीं है जो आप हरियाणा पंजाब पढ़ते हो वो वाला स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब होता है सिचुएशन, आप बोल सकते हो। ठीक है, पोजीशन बोल सकते हो, स्टेट का मतलब होता है पोजीशन या फिर सिचुएशन। ये हरियाणा पंजाब वाला स्टेट नहीं है। अगर हरियाणा पंजाब वाला स्टेट होगा तो वो आपका एग्जैक्ट नाउन हो जाएगा, और वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, मैं लिख सकती हूँ, मैंने लिखा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किसी की फीलिंग होती है। ठीक है, मैंने लिखा सैडनेस। ठीक है, या फिर हम किसी की स्टेट को रिप्रेजेंट करें, मैंने लिख दिया पॉवर्टी। या फिर किसी की क्वालिटी मैं लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया ऑनेस्टी। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है, 5 टाइप के नाउन होते हैं आपके, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन हो जाएगा किसी का एग्जैक्ट या फिर स्पेसिफिक नेम, कॉमन हो जाएगा कॉमन नेम, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, मटेरियल नाउन हो जाएगा जो मैटर को रिप्रेजेंट करे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा जो फीलिंग को, इमोशन को, या फिर स्टेट और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे। वो हो जाएंगे आपके बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं
ये तो हमने पढ़े नाउन के टाइप्स। इसके बाद चलते हैं नाउन की कैटेगरी पे। इसके आगे नाउन की कैटेगरी भी होती है, दो टाइप की कैटेगरी होती है नाउन कैटेगरीज। ठीक है, दो टाइप की कैटेगरी होती है नाउन की। कौन है? एक होती है आपकी काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल। एक होता है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हम किसको बोलेंगे? काउंटेबल नाउन वो होते हैं, देखो नाम से ही पता लग रहा है, आप इस नाम को ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? काउंट प्लस एबल, यानी काउंट का मतलब होता है गिनना, एबल का मतलब योग्य। तो काउंटेबल नाउन कौन से होंगे हमारे? जो गिनने के योग्य, वो क्या हो जाएंगे? काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाम से पता लग रहा है, देखो यू एन एन का मतलब क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। काउंट का मतलब गिनना और एबल का मतलब योग्य, यानी कि जो गिनने के योग्य नहीं है। ठीक है, काउंटेबल नाउन वो हो जाएंगे जो गिनने के योग्य हैं, जिनको आप गिन सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन कौन से हो जाएंगे? जो गिनने के योग्य नहीं है, जिनको आप नहीं गिन सकते। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो हम लिख सकते हैं विच कैन बी काउंटेड, जिनको आप गिन सकते। और अनकाउंटेबल कौन से हो जाएंगे? विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको आप गिन नहीं सकते हो। ठीक है, अब देखो जिस चीज को आप गिन सकते हो वो चीज एक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। भाई मैं, मेरे पास पेन है, मैं पेन को गिन सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अगर एक पेन है तो मैं उसको एक पेन बोल सकती हूँ, एक से ज्यादा है तो मैं उनको पेन्स बोल सकती हूँ। ठीक है, एक बुक है मेरे पास तो मैं बुक बोल सकती हूँ, एक से ज्यादा है तो मैं बुक्स बोल सकती हूँ। तो यानी जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी ये जो नाउन होते हैं आपके, ये आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, दोनों ही कैटेगरी के होते हैं। और सिंगुलर से आप इनको प्लूरल बना भी सकते हो। तो आपके काउंटेबल नाउन होंगे वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, और आप उनको सिंगुलर से प्लूरल बना भी सकते हो। ठीक है, अब जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? वो आपके सिंगुलर भी नहीं होते और प्लूरल भी, जिस चीज को आप काउंट ही नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला वाटर, पानी, मैं आपसे पूछूं कि पानी जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप कैसा बता सकते हो? भी हमें तो नहीं पता पानी सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। जिस चीज को आप गिन नहीं सकते उसको आप ये नहीं बता सकते कि ये सिंगुलर है, फिर ये भी नहीं बता सकते कि ये प्लूरल है। तो जो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन रहेगा वो ना तो सिंगुलर रहेगा, ना ही कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। वो ना सिंगुलर होता और ना ही प्लूरल होता। लेकिन अब में नाउन है, सब्जेक्ट की जगह भी यूज होगा, तो अगर वो सब्जेक्ट की जगह आएगा तो उसके साथ हमें फिर हेल्पिंग वर्ब भी चाहिएगी। अब ये सिंगुलर भी नहीं है, प्लूरल भी नहीं है, तो इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करोगे? फिर आपको कोई तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हो? सिंगुलर। यानी ये सिंगुलर और प्लूरल तो नहीं होते, लेकिन इनको हम ट्रीट करते हैं कैसे? एज ए सिंगुलर नाउन। तो आपको पहली चीज अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ये पता होनी चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते भी नहीं है हम एस लगा के। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ वाटर, वाटर आपका सिंगुलर, वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप वाटर के साथ एस लगा के इसको प्लूरल ट्रीट नहीं करवा सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि इनको आप एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट हमारा, जिस चीज को आप गिन सकते हो, एक हो सकती है, एक दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, है ना? कितनी भी हो सकती हैं। तो जो भी आपके काउंटेबल नाउन रहेंगे उनसे पहले आप वन, टू, थ्री, मतलब इन न्यूमेरल वर्ड्स का यूज कर सकते हो। तो हम न्यूमेरल वर्ड्स बोलते हैं जो हमारी काउंटिंग होती है। तो इनसे पहले आप वन, टू, थ्री, फोर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको आप गिन ही नहीं सकते, उनको आप एक बोल सकते हो क्या? दो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उससे पहले आप वन, टू, थ्री न्यूमेरल वर्ड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनका आप यूज नहीं कर सकते।
ठीक है। उसके बाद अगर हम चले फोर्थ पॉइंट पे, अब आपको पता है आर्टिकल 3 होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, ए, एन और द। 3 टाइप के आर्टिकल होते हैं हमारे, ए, एन और द। तो यहाँ जो काउंटेबल नाउन होता है हमारा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप तीनों ही आर्टिकल का यूज कर सकते हो। लेकिन अनकाउंटेबल में एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, देखो ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है एक। जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते उसको आप एक नहीं बोल सकते, 1 2 3 का यूज नहीं कर सकते, तो ए और एन का यूज भी आप उससे पहले नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उससे पहले आप ए या फिर एन का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही आर्टिकल का यूज कर सकते हो। वो कौन सा आर्टिकल होता है, द होता है। या तो आप द आर्टिकल का यूज करो या फिर आप किसी भी आर्टिकल का यूज मत करो। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर आपको एस लगा के दिया हुआ है तो भी वो गलत है, एरर है उसमें। अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन से पहले 1 2 3 का यूज दे रखा है वो भी क्या है, गलत है। और अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या फिर एन आर्टिकल का यूज दे रखा है तो वो भी गलत है। ये तीनों चीजें अगर पेपर में आ जाए तो आपको वहां पे एरर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने 5 टाइप के नाउन अभी पढ़े थे, नाउन के टाइप से। अब हम देखते हैं उन नाउन को हम किस नाउन को किस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। देखो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या था, एग्जैक्ट नेम किसी का, राम है, सीता है। अब एक बात बताओ, इसको आप काउंट कर सकते हो क्या, काउंट तो कर सकते हैं। जैसे हमारी क्लास में कई बार क्या होता है, एक नाम के 2 बच्चे आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं। जो बहुत ज्यादा कॉमन नाम होते हैं उनको, उन नाम के एक से ज्यादा बच्चे जनरली मिल जाते हैं, तो हम उनको काउंट तो कर देते हैं कि हमारी क्लास में 2 राम नाम के बच्चे हैं, हमारी क्लास में 2 क्या है, 2 गीता है, हम बोल सकते हैं ना, काउंट तो आप कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, इनके साथ क्या आप एस लगा के इसको बना सकते हो क्या, आपने कभी देखा है ऐसा लिखा हुआ कि राम है, राम के साथ मैंने एस लगा दिया। ठीक है, या फिर सीता लिखा हुआ है, मैं इस सीता के साथ एस लगा दूं। क्या आप रूल बनता हुआ देखते हो क्या, कभी नाम के साथ में एस लगा हुआ देखा है कभी आपने, नहीं देखा होगा। ठीक है, तो काउंटेबल की जो पहली कैटेगरी है, काउंट तो आप कर सकते हो लेकिन सिंगुलर और प्लूरल बना नहीं सकते। पहली कैटेगरी तो जो है प्रॉपर नाउन की, वो काउंटेबल, एक क्वालिटी तो काउंटेबल की है और एक क्वालिटी किसकी है, अनकाउंटेबल की है। तो भी आपका प्रॉपर नाउन होता है, हम उसको ना तो काउंटेबल बोलते और ना ही हम उसको अनकाउंटेबल बोलते, दोनों ही कैटेगरी से बाहर रहता है ना। तो आपको पता होगा ना, ये स्टोरी सुनी होगी कि जो एक ऐसा इंसान होता है जो दोनों हाथों में लड्डू रखता, लास्ट में वैसा ही नहीं मिलता, दोनों ही टूट जाते हैं उसके हाथ से। तो ये प्रॉपर नाउन वही था, उसके पास एक क्वालिटी काउंटेबल की थी, एक क्वालिटी अनकाउंटेबल। हमने क्या किया, इसे दोनों ही कैटेगरी बाहर रख दिया, हम इसको ना तो काउंटेबल बोलते ना ही अनकाउंटेबल बोलते। ठीक है, उसके बाद अगले नाउन की बात करते हैं। अगला नाउन हमारा कौन सा है, कॉमन नाउन है। अब देखो कॉमन नाउन के साथ आप एस लगा हुआ देखते हो, देखते हैं भाई, बॉय के साथ हमने बॉयज देखा है, गर्ल्स देखा है। ठीक है, एस लगा हुआ देखते हैं। अब आप इससे पहले 1 2 3 का यूज भी करते हो, आप इसको गिन सकते हो। ये है हमारी क्लास में आज बॉय थे, 4 गर्ल्स थी, 5 बॉयज थे, 6 गर्ल्स थी, आप काउंट कर सकते हो ना। जब इसको काउंट कर सकते हो तो आपका जो कॉमन नाउन है वो कॉमन नाउन किस कैटेगरी में जाएगा, आपका काउंटेबल की कैटेगरी में यहाँ चला जाएगा। हाँ, है ना? ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगले नाउन को। अगला नाउन हमारा कौन सा है, सिलेक्टिव नाउन। सिलेक्टिव नाउन की बात करते हैं भाई, क्लास को आप गिन सकते हो क्या, गिनते हैं, जिस क्लासेज आप गिनते हो, क्लास 2 क्लास। ठीक है, क्लास के साथ आप बनाते हो लगा के। ठीक है, आप टीम को काउंट करते हो, है ना, आईपीएल तो देखा ही होगा आपने, आपको पता है आईपीएल में कितनी चलती है, पता है ना, रूल भी बनाते हो। जब इसको आप गिन भी सकते हो, आप इसको रूल भी बना सकते हो, तो कलेक्टिव नाउन आपका कौन सी कैटेगरी में जाएगा, कलेक्टिव नाउन आपका जाएगा काउंटेबल की कैटेगरी में। कलेक्टिव नाउन को भी मैं काउंटेबल की कैटेगरी में लिख देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है मटेरियल नाउन। अब देखो मटेरियल नाउन आपका सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, हमें नहीं पता भाई, ना तो हम इनके साथ एस लगा हुआ देखते, ना ही हम इस काउंट कर सकते, काउंट ही नहीं कर सकते, इसको सिंगुलर प्लूरल ही नहीं बना सकते, तो ये कौन कैटेगरी में चला जाएगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन बन जाएगा। मटेरियल नाउन को हम लिख देते हैं कहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है
फीलिंग और इमोशंस है आपकी। अब आप फीलिंग और इमोशन काउंट कर सकते हो? सकते। जब आप इसको नहीं गिन सकते हो तो फीलिंग और इमोशन आपकी ये कैटेगरी में जाएगा, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको भी आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। ठीक है? ये आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी थी जो आपको याद रखनी थी कि काउंटेबल का मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है। काउंटेबल का मतलब जिसको आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते। काउंटेबल का मतलब इसको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से ट्रीट कर सकते हो, अनकाउंटेबल को आप सिंगुलर और प्लूरल ट्रीट नहीं कर सकते, सिर्फ सिंगुलर ट्रीट कर सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस याद रखना। और कौन सी कैटेगरी का नाउन किस, कौन सा टाइप ऑफ नाउन किस कैटेगरी में जाएगा, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, जो काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल होंगे तो बताते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मैं लिखती हूँ अभी। काउंटेबल लिखा, स्टार। ठीक है, देखिए कुछ वर्ड्स हमने देखते हैं कि काउंटेबल होते हैं। पेपर में किस तरह से क्वेश्चन, पेपर में आपको काउंटेबल नाउन, पेपर में आपसे अनकाउंटेबल नाउन लिखेगा और उसके साथ आपको एस या फिर ई एस लिखा हुआ मिलेगा। या तो अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना के लिखा जाएगा, या फिर क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको एस या फिर लगा के दे देंगे, या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिख के दे देंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है साथ एस ई एस लगेगा और उसका साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज भी नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है स्टार। अब आप लोग बताओ, स्टार वर्ड जो है वो आपका काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल? ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि ऑल ओवर जो हमारी स्काई है उसके, आपको शायद नहीं, यही सोच के हमने क्या पढ़ा है हमेशा, वो स्टार्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, वो साइंस में होते हैं। क्या आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता स्टार्स हैं, लेकिन क्या आप काउंट भी नहीं कर सकते? मैं अगर पूछूं आपने सप्तक के अंदर कितने तारे होते हैं, देखे कभी आपने तारे? तो आज देखना, एक स्ट्रिप ऐसी टंग जैसी लाइट, या फिर आप बोल सकते चम्मच शेप आपको। ठीक है, देखना कब। अब इसको हम बोलते हैं 7 स्टार स्टार्स होते हैं, 7 स्टार। अब मैं आपसे पूछूं, आपने गिन स्टार को? ठीक है, फिर आपसे अगर मैं पूछूं स्टार जो है वो होते क्या है? स्टार वो होते खुद की लाइट से चमक, से आपको पता होगा जो सन है, सन के पास खुद की लाइट होती है, तो आप सन को क्या बोल सकते हैं? स्टार बोल सकते हैं। हम ये बोलते हैं बहुत सन। अब देखो, स्टार वर्ड से पहले हमने ए आर्टिकल का यूज भी कर दिया, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, अगर स्टार अनकाउंटेबल होता तो इससे पहले हम ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते थे, अब यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टार से पहले आपने ए आर्टिकल का यूज किया है, इसका मतलब स्टार कैसा है आपका? काउंटेबल नाउन है। स्टार से पहले आपने 7 का यूज भी किया, देयर आर 7 स्टार्स इन 7 स्टार कंस्टिलेशन, तो आपने स्टार से पहले 7 का यूज भी किया है। मैं ये भी बोल, देयर आर मैनी स्टार्स इन आवर स्काई, देयर आर मैनी स्टार्स
स्काई। अब यहाँ पे क्या होगा, स्काई के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, तो आपने क्या किया, स्टार वर्ड को प्लूरल भी बना दिया। तो स्टार को आप प्लूरल बना सकते हो, इससे पहले आप 1 2 3 का यूज भी कर रहे हो, इससे पहले आप ए और एन आर्टिकल का यूज भी कर रहे हो। जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो, इसका मतलब स्टार आपका अनकाउंटेबल नहीं है। स्टार कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। इसके साथ आप एस भी लगा सकते हो, भी ट्रीट कर सकते हो, भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगले वर्ड की बात करें, अगला वर्ड क्या है, लीटर कैसा नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। एक बात बताओ, आप लीटर को काउंट करते हो ना, जैसे आप मिल्क लेने के लिए जाते हो तो आप जाके शॉपकीपर को क्या बोलते हो, 1 लीटर मिल्क दे दो। जब आपने काउंट किया 1 लीटर, तो आपने लीटर वर्ड को काउंट किया है, एक बोला है या फिर 2 बोला है या 3 बोला है, तो लीटर वर्ड को जब आप काउंट कर सकते हो तो लीटर से आपका कैसा नाउन हो जाएगा, काउंटेबल नाउन, ठीक है। उसके बाद अगले वर्ड की बात करें, मिल्क। मिल्क कैसा नाउन है, मिल्क तो काउंटेबल नहीं है। आप जिसको काउंट कर रहे हो वो वर्ड का है, वो लीटर वर्ड है, ठीक है। वो केजी हो सकता है, लेकिन आपने मिल्क वर्ड को काउंट नहीं कर सकते। तो मिल्क आपका क्या है, एक मटेरियल है जो लिक्विड फॉर्म में है। तो मिल्क कैसा नाउन है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए डायमंड। डायमंड क्या है, डायमंड आपका काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, कैसा नाउन है डायमंड आपका, काउंटेबल। सारे बच्चे बोलेंगे डायमंड कैसा है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब डायमंड काउंटेबल क्यों है, काउंटेबल, आपको पता होगा डायमंड जो मटेरियल ही होता है, मैटर ही होता है डायमंड, है ना। आपको पता होगा कार्बन की आपका डायमंड होता है, आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है। डायमंड जो है वो काउंटेबल नहीं, एक मैटर है, अनकाउंटेबल नाउन है डायमंड। उसके बाद स्टोन की बात करें, स्टोन कैसा है, मैं आपसे पूछूं काउंटेबल है क्या, अगर पूछूं जनरली आप सारे के सारे क्या बता, स्टोन क्या है, काउंटेबल, ठीक है। क्या आपको पता है घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल है क्या, है घर बनाने के लिए। अब मटेरियल है तो नाउन कौन सा होगा, ये मटेरियल नाउन होगा। और मटेरियल नाउन कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, अनकाउंटेबल में कि काउंटेबल में, अनकाउंटेबल। कौन आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही ब्रिक, ब्रिक का मतलब होता है ईंट। आपको पता होगा जब घर बना होगा तो लेके आते हैं तो काउंटिंग के बेस, लेकिन ग्रामर है, ग्रामर के ब्रिक है, ब्रिक को क्या माना गया है, अनकाउंटेबल। काउंटेबल इसलिए है क्योंकि मटेरियल नाउन में घर बनाने मटेरियल अनकाउंटेबल की कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद बात करें मनी कैसा है, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल, आपका अनकाउंटेबल। भाई सारे बच्चे बोलेंगे कि काउंट कर देते हैं, पता होता है कि हमारे पास आप काउंट पैसे को करते हो, आप काउंट, आप जिस चीज को काउंट करते हो वो क्या है, करेंसी है। आप रुपये है, डॉलर है, तो आप काउंट कर सकते हो, करेंसी को आप काउंट कर सकते हो, मनी आप काउंट नहीं कर सकते। मनी वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में रहेगा। इसके अलावा मनी के अलावा आपको अगर यहाँ पे कोई भी करेंसी दे दे, आपको रुपये दे दे, आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल की कैटेगरी में, लेकिन मनी वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल की। बाद अगर हम बात करें फर्नीचर, फर्नीचर कैसा है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन की। हाँ, फर्नीचर अंडर जितनी भी चीजें आते हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, बेड है, उनको आप काउंट कर सकते हो, लेकिन फर्नीचर जो है उस वर्ड को आप काउंट नहीं कर सकते। तो फर्नीचर के अंडर आपका मैं यहाँ पे लिख दूँ चेयर, चेयर को आप बोल सकते हो चेयर कैसा नाउन है, काउंटेबल है। मैंने लिखा हुआ है टेबल, टेबल भी कैसा नाउन है, काउंटेबल है। लेकिन फर्नीचर वर्ड जो है वो अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ऐसे ही वर्ड है क्या, ज्वेलरी। अब ज्वेलरी जो है वो भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन ही है। सेम फर्नीचर की तरह से ज्वेलरी है, जैसे फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है वैसे ही ज्वेलरी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, ज्वेलरी के अंडर जो चीज आती है जैसे रिंग है,
आप बोल सकते हो नेकलेस है, इयरिंग्स है, उसको आप काउंट कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। ज्वेलरी वर्ड को आप काउंट नहीं कर सकते। ज्वेलरी आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। रिंग आपका क्या हो जाएगा, रिंग काउंटेबल हो जाएगा, रिंग को आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वर्क की। अब भाई वर्क जो है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, वर्क ऐसा नाउन काउंटेबल है। फिर मैं आपसे, आप में से घर पे बोलते आज एक काम है, वर्क को अनकाउंटेबल। आप लोगों ने बचपन में एक एप्लीकेशन, आपने ये एप्लीकेशन आई हैव एन आज घर हो गया है, सभी ने लिखी होगी, लिखी नहीं होगी तो याद जरूर। अब यहाँ देखो, अगर मैं बात करूं आई हैव, ठीक है, एन अर्जेंट काम, इस पीस ऑफ का क्या मतलब, वो वर्ड हमें एक्स्ट्रा क्यों याद करवाए गए थे, तो रट्टा लगवाया गया था बचपन में, लोग रट्टा ही लगाते थे। तो बचपन में हमें इसका क्यों रट्टा लगवाया गया था कि इस अर्जेंट वर्ड से पहले हम, इस वर्क वर्ड से पहले हम पीस का यूज करें। ठीक है, इसका मतलब होता है काम के टुकड़े होते थे क्या, आपको पूरा काम नहीं होता, नहीं है। ऐसा इसलिए है, देखो ये एन क्या लिखा हुआ है, एन आर्टिकल लगा हुआ है ना, और हमने क्या पढ़ा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। अगर आप इस का यूज ना, ये एन आर्टिकल प्रेजेंट करेगा वर्क को, और आपको पता है वर्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होने की वजह से आप इससे पहले ए और एन का यूज नहीं कर सकते। जब आप इसका यूज नहीं कर सकते, हमने इससे पहले किसका यूज करना पड़ा है, अब क्या हो जाएगा, ये एन आर्टिकल इस नाउन को रिप्रेजेंट कर देगा, इसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, वर्क आपका अनकाउंटेबल हो ही गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव एन अर्जेंट पीस वर्क। ठीक है, इसीलिए हम इस पीस ऑफ का यूज आप ऐसा कर सकते हो। कई बार जैसे आपको कोई अनकाउंटेबल, तो आप सिंगुलर और करवाने टाइप के वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने बोला तो सिंगुलर हो जाएगा, आपने बोल दिया तो वर्क को हम फिर प्लूरल ट्रीट कर, बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो आपके जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल आने का तरीका है, आप उससे टाइप स्लाइसिस ऑफ टाइप के वर्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे चल, वर्क आपका कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल। उसके बाद सीन आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये वो वर्ड्स थे जो आपसे पूछे जाते हैं। ये कैसे जाएंगे, वही तरीके रहेंगे, एक तो इसके साथ एस लगा के यानी प्लूरल आगे दे देगा, या फिर इससे पहले वन टू और, या फिर इससे पहले ए एन आर्टिकल दे देगा, या फिर तो भी अनकाउंटेबल नाउन हेल्पिंग वर्ब का यूज दे। तो आपको देख लेनी चारों बातें, अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिख, उसके बाद आगे चल, आगे हमारे पास होती है नाउन की क्वालिटीज। ठीक है, नाउन की क्वालिटीज क्या होती है, अब नंबर के अंदर क्या होता है, नंबर दो टाइप के थे। अब यहाँ पे क्या होता है, आप किसी का ईएस आपसे कुछ स्पेशल टाइप से सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, वो टाइप कौन सा होता है, स्पेशल टाइप होता है कंपाउंड। अब कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है
दो नाउन एक साथ इकट्ठे क्या बोलते हैं, नाउन मिल से मैंने लिख फैन। दो नाउन हो गए आपकी, एक है आपका टेबल, एक नाउन फैन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप बोल सकते क्या ब्रदर इन लॉ, या फिर मैंने लिख दिया कमांडर इन, सारे के सारे क्या है कंपाउंड नाउन। आपको क्या करना है, कंपाउंड नाउन देखना है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल आप कैसे बनाओगे, ऐसे दो ऐसे उस नाउन के साथ लगाओगे जो हमारे लिए डिफरेंट होगा, इस बारे में बात जा रही होगी। जैसे मैं बात करूँ पहले वर्ड की, टेबल फैन। अब टेबल फैन में हम बात किसकी करते हैं, टेबल की करते हैं कि फैन की करते हैं। टेबल फैन एक फैन होता है जो टेबल पे रखा होता है ना। बात किसकी कर रहे हैं हम, फैन की बात कर रहे हैं। अब फैन की बात अगर हम कर रहे हैं, एस भी किसके साथ लगेगा, फैन के साथ ही लगेगा, क्या हो जाएगा, फैन हो। ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो में बात किसी कर रहे हैं, मेरे साथ बनता है, ब्रदर के साथ ही तो बनता है। ब्रदर के साथ अगर रिलेशन बनता है तो इम्पोर्टेंट क्या होगा हमारा, ब्रदर होगा। तो आप एस भी किसके साथ लगाओगे, ब्रदर के साथ ही लगाओगे। क्या लिखोगे, ब्रदर इन लो का प्लूरल क्या बन जाएगा, ब्रदर्स इन। ठीक है, सेम वही चीज कमांडर इन। अब कमांडर इन चीफ पोस्ट किसकी होती है भाई, कमांडर की होती है कि चीफ की होती है, पोस्ट होती है कमांडर की। तो इसका प्लूरल बनाओगे तो एस किसके साथ लगाओगे, कमांडर के साथ एस लगा दोगे, कमांडर्स। जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर में पोस्ट किस, जनरल मैनेजर होती है, पोस्ट होती है आपकी मैनेजर, मैनेजर। एस भी किसके साथ लगा, मैनेजर के साथ ही एस लगेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जेंडर। जेंडर टाइप के होते हैं, जेंडर होते हैं चार टाइप से, कौन से, पहला है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर, फोर्थ है, अब मस्कुलिन जेंडर आपको पता है किस करेगा, मेल को रिप्रेजेंट, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर करेगा, अब कॉमन जेंडर करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, फिर जेंडर का जेंडर बताना। अब अगर मेल को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके लिए आप प्रोनाउन क्या यूज करो, करेगा तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करो, कॉमन जेंडर, यानी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, मेल और फीमेल। प्रायोरिटी किसको, मेल को प्रायोरिटी दोगे, यहाँ पे भी आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, क्या यूज करोगे, न्यूट्रल जेंडर, जेंडर। यहाँ पे जनरली क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट साथ प्रोनाउन का यूज करोगे, यहाँ पे इट प्रोनाउन का यूज करोगे। ठीक है, आज नाउन में